अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2024 एग्जामिनेशन में अच्छा करना चाहते हो तो आपने बिल्कुल राइट वीडियो क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ आप सबके साथ साझा करने वाला हूं, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम को क्रैक कराने में काफ़ी हेल्प करेगी। हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश श्रीवास्तव एक्सपर्ट स्टडी पर आपका वेलकम करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड किया जाए। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और उन कैंडिडेट तक भी ज़रूर शेयर करना जिन्हें आवश्यकता हो। तो आज का ये जो एग्जाम्पल है, मैं एक क्रिकेट मैच के थ्रू समझाना चाहूँगा कि जो एक क्रिकेट का मैच चल रहा होता है और जो हमारा एग्ज़ाम चल रहा होता है, दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक क्रिकेट के मैच में 100 बॉल आपको खेलने हैं और हमारे एग्ज़ाम में भी 100 क्वेश्चन आने हैं। तो यानी कि ये जो 100 क्वेश्चन हो गए 100 बॉल के इक्वल हो गए। और आप एक क्रिकेट मैच में देखे होंगे कि जनरली 3 टाइप के बॉलर होते हैं। एक होते हैं पेसर बॉलर, एक होते हैं मीडियम पेसर और एक स्पिनर होता है। इसी तरीके से हमारे एग्ज़ाम में जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं: इजी क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। यानी कि आप बारीकी से ऑब्जर्व करिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि क्या एक बैट्समैन हर बॉल पे रन स्कोर कर सकता है। क्या ये पॉसिबल है कि वो हर बॉल पे रन स्कोर कर ले, क्योंकि उसको 100 बॉल खेलने हैं और उस 100 बॉल में हो सकता है कि कोई बॉल फुल टॉस आए, कोई आसान बॉल आए, हो सकता है कि कोई यॉर्कर बॉल आए। यानी कि कुछ बॉल ऐसे होंगे जिनको उन्हें रेस्पेक्ट देना होगा, सम्मान देना होगा। कुछ बॉल को छोड़ देना होगा, वो सीधे कीपर के ग्लव्स में चला जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारे एग्ज़ाम में भी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको हमें रेस्पेक्ट देना होता है, सम्मान देना होता है, उन्हें छोड़ देना होता है, उन्हें स्किप करना होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन उलझाने वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिकेट के मैच में आपने स्पिनर को देखा होगा, वो बैट्समैन को उलझा लेते हैं। तो कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो लगता है बहुत इजी है, लेकिन वो ट्रिकी होते हैं और उन क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने लग जाते हैं तो उनमें हमारा वैल्यूएबल टाइम तो जाता ही है। और जब हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं तो उनमें हमारा वैल्यूएबल टाइम तो जाता ही है, साथ में हम पे प्रेशर भी क्रिएट होने लगता है। और जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो आप देखे होंगे बैट्समैन भी ऊट पटांग शॉट खेलने लगता है और जिसमें वो आउट हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारे एग्ज़ाम में भी देखे होंगे कि बहुत सारे एस्पिरेंट जब प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है तो उनके बाद उनको एक आसान सवाल भी मिलता है तो वो उनसे छूटने लगता है, गलत होने लगता है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन एडिशन उनको लिख के करना पड़ता है, जिनको वो अच्छे से कर पाते हैं। तो यानी कि अगर आप नोटिस करिएगा कि एक ऐसा बैट्समैन जिसने 100 बॉल खेल लिया, उस 100 बॉल में उसने कुछ बॉल को रेस्पेक्ट दिया होगा, छोड़ दिया होगा, कुछ बॉल पे सिंगल डबल लिए होंगे, कुछ बॉल पे उसने 4 रन स्कोर किया होगा और 6 रन स्कोर किया होगा। ठीक इसी तरीके से हमारे एग्ज़ाम में भी 100 क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन को हमें रेस्पेक्ट देना होगा, सम्मान देना होगा। कुछ क्वेश्चन को जैसे सिंगल डबल में जैसे कि हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, वो क्वेश्चन हो गया। कुछ ऐसे सवाल मिल जाएंगे जिनको हम विदाउट पेन सॉल्व कर पाते हैं, वो हमारा 4 रन हो जाएगा, 6 रन हो जाएगा। यानी कि हमें पूरा 100 बॉल, जैसे कि एक बैट्समैन 100 बॉल खेल लेता है पूरा अच्छे तरीके से और बॉलर के माइंडसेट को समझ जाता है कि बॉलर यॉर्कर भी फेंक सकता है, स्लो बॉल भी फेंक सकता है, स्पिनर भी फेंक सकता है। यानी कि उसको ये सारा खेल समझ में आ गया है, सारा माइंडसेट समझ में आ गया है कि किस किस तरीके के बॉल आने हैं और कैसे प्रेशर को हैंडल करना है अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हुए। ठीक इसी तरीके से अगर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में भी 100 क्वेश्चन आता है और उन 100 क्वेश्चन में हमें सब कुछ कैलकुलेट करके अपना माइंडसेट अच्छे से रख करके, बिना नर्वस हुए, बिना पैनिक हुए, बिना घबराए, स्ट्राइक रेट को मेंटेन करते हुए उन 90 मिनट के जो पेपर हैं, उन 90 मिनट तक अगर हम अपना टेम्परामेंट बनाए रखते हैं तो हम डेफिनेटली उस क्रिकेट में जैसे अच्छा स्कोर करते हैं, यहाँ पे भी हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप देखे होंगे दोनों में सिमिलैरिटी बहुत होगी।
अगर ज़रा भी हम प्रेशर में आ गए तो प्रेशर में क्रिकेटर उल्टे शॉट खेलने शुरू कर देते हैं और वो आउट भी हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हम भी अगर किसी गलत क्वेश्चन को पिक कर लिए, कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो कि सम्मान देने वाला था, स्किप करने वाला था, अगर हम उसको सेलेक्ट कर लिए और वो हमसे नहीं बन पाया, जिससे हम पे एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जब प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो आगे जब कोई आसान सवाल भी आपको मिलेगा तो उस आसान सवाल पे उस क्वेश्चन का इम्पैक्ट दिखता है, वो सवाल भी हमें मुश्किल लगने लगता है। लेकिन जब वो एस्पिरेंट घर आता है तो सोचता है कि अरे इतना आसान सवाल मेरे से गलत कैसे हो गया, इतना आसान क्वेश्चन मेरे से छूट कैसे गया, या ये फार्मूला तो मेरे को पता ही था, इसमें बस इतना ही करना था। तरीके के क्वेश्चन अक्सर उस कैंडिडेट के माइंड में अराइज होते ही हैं। और एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप कैसे एग्ज़ाम को देखते हो। आई थिंक कि आपने क्रिकेट के इस एग्जाम्पल से बहुत ही कुछ सीखा होगा कि कैसे हमें उन 100 बॉल को खेलना है। उस 100 बॉल में कुछ बॉल रिस्पेक्ट देने वाले होंगे, कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिस्पेक्ट देने वाले होंगे, कुछ क्वेश्चन को अच्छे से बना लेना होगा, कुछ को बहुत कम टाइम में बनाना होगा ताकि हमारा स्ट्राइक रेट मेंटेन रहे और हम लिमिटेड टाइम में पेपर को सॉल्व कर पाएँ। तो एक ऐसा एस्पिरेंट जिसने सारा कुछ देख लिया हुआ है, उसको सारा खेल समझ में आ रहा है कि एग्जामिनर किस तरीके के बॉल फेंकने वाला है और हमें उसको कैसे खेलना है। फॉर एग्जांपल रीजनिंग के कोई क्वेश्चन में आप सोचते हो कि मैं रीजनिंग में बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बना ही लूँगा, लेकिन वो रीजनिंग में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब स्पिन टाइप का, और उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट उलझ जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि मेरा रीजनिंग तो बहुत अच्छा है, मैं कर ही लूँगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं सोचना है। हमें एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर करना है। मैक्सिमम स्कोर करने का मतलब ये नहीं कि 100 में ही 100 स्कोर कर लेना है। ये क्रिकेट में भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एक बैट्समैन 100 बॉल पे 100 छक्के लगा पाएगा। क्या ये पॉसिबल है, एक 100 बॉल पे 100 छक्के लगा पाना? ठीक इसी तरीके से हमारे एग्ज़ाम में भी 100 में 100 क्वेश्चन बना पाना मुश्किल है। क्रिकेट में 6 बॉल पे 6 छक्के लगते हैं, बहुत ही रेयर। एग्ज़ाम में भी 100 में 100 बनते हैं, लेकिन रेयर, कुछ ही लोग बना पाते हैं। सब लोग वो 100 में 100 क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। ऐसे एस्पिरेंट की संख्या बहुत ही कम है। और आप रियल क्रिकेट में भी देखे होंगे कि 6 बॉल पे 6 छक्के लगाने वाले प्लेयर की भी संख्या बहुत कम है। तो आपको एग्ज़ाम का माइंडसेट समझना है, सारा खेल समझना है कि कैसे हो रहा है। जब ये सारा चीज़ समझ लोगे तो आपको ये एग्ज़ाम बहुत ही आसान लगने लगेगा। और एक बार जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा एग्ज़ाम ऐसे देना है, तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा कर पाओगे, औरों से बेहतर कर पाओगे, क्योंकि आप हर दिन सीख रहे हो, सारा खेल समझ रहे हो कि कैसे पेपर होने वाला है। और इस हिसाब से आप प्रिपरेशन करोगे। जैसे कि मैच के पहले भी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, नेट प्रैक्टिस वगैरह होता है, तो इस तरीके से हमें घर पे भी प्रैक्टिस करना है, PYQ मॉक लगा करके। क्रिकेट मैच में भी देखते होंगे कि अक्सर प्लेयर नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक इसी तरीके से हमें भी प्रैक्टिस करना है। एक ऐसा बैट्समैन जिसने प्रैक्टिस नहीं करी हुई है, वो भी बैटिंग करने जाता है तो उसे भी बॉल छूटने लगता है। ठीक इसी तरीके से हम भी अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करते हैं, तो हमसे भी क्वेश्चन छूटने लगते हैं। तो याद रहे कि इन सब चीज़ों को समझते हुए अपना प्रिपरेशन करना है। और इस बार का RRB NTPC खास होने वाला है, क्योंकि इस बार आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बारे में नहीं सोचना होगा, आपको RRB NTPC टॉप करने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि क्या कंपटीशन रहने वाला है। अगर आप टॉप करने का सोचोगे तो शायद कोई अच्छा पोस्ट आपको मिल पाएगा, लेकिन पहले से ही अपने कॉन्फिडेंस को डाउन करके कि बस कोई पोस्ट चाहिए, तो फिर वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई और एस्पिरेंट हमसे बेहतर कर देगा तो उसके सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस बार आप अपने RRB NTPC एग्ज़ाम में मन लगा के पढ़े, सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, भगवान में आस्था रख के प्रिपरेशन करें और टॉप करने की सोचें, तब आप इस एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। और मुझे पूरा यकीन है कि एक्सपर्ट स्टडी के जितने भी ऑडियंस इस वीडियो को देखे होंगे, बहुत ही कुछ सीखे होंगे और इसको वो अपने एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे तो वो अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट करना, ट्राई करूँगा एज मच एज पॉसिबल आंसर देने का।